दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट का जो रुझान है वो थोड़ा पॉजिटिव है। तो आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आज हम देखते हैं तो वो थी क्रेडिट पॉलिसी। दोस्तों क्रेडिट पॉलिसी मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेहतर थी। मतलब मार्केट पूरा एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट से मतलब 0.25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, पर वो नहीं बढ़े और जैसे थे पॉलिसी को रखा गया, स्टेटस को रखा गया। ये मार्केट ने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये मार्केट के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो पॉजिटिव था। पर ऐसा क्या हुआ कि उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ना बैंक निफ्टी के अंदर, खास करके बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखी नहीं। थोड़ी निफ्टी तो भी पॉजिटिव रही, एंड तक पकड़े रखा निफ्टी ने, पर बैंक निफ्टी डे एंड में छूटती गई। रीज़न 2-3 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई यहाँ से आगे, मैंने इसके पहले के वीडियो में भी कहा था कि जैसे-जैसे फेडरल रिजर्व बढ़ाता जाएगा वैसे-वैसे हम बढ़ाते जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से भले ही इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए, पर ग्रोथ कम हो जाती है। क्योंकि सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं और मार्केट में उतना लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। लोग कम ब्याज पे पैसे लेते हैं और जो एक ग्रोथ का साइकिल है वो थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है। इस वजह से ये जरूरी था कि इस बार क्रेडिट पॉलिसी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना बढ़ाया जाए। पर क्या हुआ कि हमने बैंक निफ्टी के ऊपर इतने अच्छे क्रेडिट पॉलिसी का रिफ्लेक्शन देखा ही नहीं। सिंपल सा रीजन है दोस्तों, जो कमेंट्री की गई उसके अंदर ओवरऑल मार्केट का जो आउटलुक था उसके अंदर एक बात उन्होंने, शक्तिकांता दास जी ने फिर से जोड़ी, और वो ये कि मैक्रो फैक्टर्स उतने अच्छे नहीं हैं। ये जो ओपेक प्लस का अचानक से जो प्रोडक्शन कट है ये हो, या फिर ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये जो भी सब कुछ बैंकों का एकदम से वाइप आउट हो जाना हो, ये सारी चीजें बहुत निगेटिव है मैक्रो फैक्टर्स को अगर ध्यान में लेते हैं तो। और इन्हें ध्यान में लेते हुए उन्होंने जो अगला फोरकास्ट कहा, ऐसे नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे नहीं जाएंगे, पर उनको मद्देनजर रखते हुए आगे का क्रेडिट पॉलिसी होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में लेना जरूरी है दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि ये मार्केट भले ही हम स्ट्रेंथ हमारी अच्छी हो, फिर भी मैक्रो फैक्टर्स उतने अच्छे नहीं है। इसके इसीलिए थोड़ा डर डर के काम करे, मार्केट के अंदर लेवल टू लेवल काम करे। अब समझते हैं यहां से आगे का जर्नी नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए और क्या प्रेडिक्शन होगा मेरा अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो समझते हैं, क्योंकि अभी कल और परसों और तरसों 3 दिन की छुट्टी है, गुड फ्राइडे का कल छुट्टी है, उस तरह से अभी मंडे डायरेक्ट मार्केट खुलेगा। तो देखते हैं। अब देखिए, कल मैंने ये जो कैंडल स्टिक है ये देखते हुए ही मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है और प्रोबेबिलिटी ये ऊपर ही जा सकती है। और ऊपर का लेवल भी मैंने यहाँ प्रिडिक्ट किया था दोस्तों, और वो था 17,570 का। अगर आपको कल का याद आ रहा हो तो 17,570, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है, 17,600 पे क्लोजिंग हुई है ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो। अब यहां से आगे की ऊपर की जर्नी क्या बनती है, तो सबसे पहली बात तो देखिए दोस्तों, यहां से आगे मैं फिर से आपको कहूं 17,670, या फिर कंसिडर करके चले 17,650, ये हर्डल है। 17,650 को डिसाइसिवली तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल होगी वो होगी 17,730 की लेवल, और ये फिर से एक हर्डल बनेगा दोस्तों। इसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर आगे जाके हमें 17,770 का लेवल मिलेगा। तो 50 पॉइंट का आगे एक अप ट्रेंड और उसके आगे और एक 50 पॉइंट का अप ट्रेंड प्रोबेबिलिटी है कि अगर ऊपर निकलता है तो मिल सकता है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नीचे की अगर बात करें दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, 17,500 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है नीचे जाने के लिए। मतलब 17,500 के आसपास ज्यादा एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर पुट के अंदर ना ले। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों मैं आपको, मुझे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि मैंने कॉल होल्ड किया है, मैंने पुट होल्ड किया है, हम क्या करें। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से क्लियर कर दूं, ये जो ऑप्शन प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कॉल भी बाय कर रहे हो, पुट भी बाय कर रहे हो, ये प्रोडक्ट बाइंग का प्रोडक्ट है ही नहीं, ये इंट्राडे का प्रोडक्ट है, प्योर इंट्राडे। अगर आप बाय कर रहे हो और अगर आप सेल कर रहे हो तो फिर ये डिलीवरी का प्रोडक्ट है। आप कल लेके परसों तरसों नरसों बेचिए, क्योंकि वहां प्रीमियम डीके का बेनिफिट जो है वो राइटर को मिलता है, सेलर को मिलता है। बायर के लिए वो तो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है, और खास करके जब इंडिया विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है हमारा वो 15 के नीचे हो, वो तो 12 पे आके बैठा हुआ है दोस्तों। 12 के विक्स के ऊपर आप क्यों
अगर मार्केट के अंदर फिर भी छुट्टियां है और आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कभी नहीं करना है। जिसके उसी दिन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि इतना कम विक्स मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो है ना वो कम दर्शाता है, और ऐसे हम देख भी रहे हैं। आज इतना मार्केट के अंदर अच्छा खासा क्रेडिट पॉलिसी रहा, जिसने मतलब जो एक्सपेक्टेशन के बाहर था, फिर भी देखिए आप कहां पे क्लोजिंग हुई है और कितना अप एंड डाउन हुआ है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए लोगों दोस्तों काम करो। मार्केट के अंदर हमें स्टेडी पैसा बनाना है, एक दिन में कोई पैसा बनता नहीं। अब ये तो हुई निफ्टी की लेवल्स की बात। निफ्टी नीचे निकलता है 17,530 का एक हर्डल बनेगा, फिर उसके नीचे अगर निकलता है 17,500 के, तो फिर 17,400 17,370 के दर्शन हो सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ये बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होकर ही काम कर रहा है, मतलब उतना ज्यादा एग्रेसिवनेस बैंक निफ्टी के अंदर है नहीं। अब देखिए आज का जो हाई था खास करके 41,150, ये कंसिडर करके चलिए ऊपर निकलने के लिए हर्डल बनेगा। 41,150 मतलब यहां से 100-125 पॉइंट अगर निकल जाता है, तो जो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल होगी, जो दर्शन होंगे, वो दर्शन होंगे 41,500 तक के दर्शन बैंक निफ्टी के अंदर हो सकते हैं। अगर निकलता है 41,150 डिसाइसिवली, तो पहला 41,370 और फिर 41,500, इस तरह के ऊपर के लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। और नीचे की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो सपोर्ट बनेगा वो होगा 40,870। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए, 40,870 अगर तोड़ देता है ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर 40,500 के दर्शन के लिए रेडी हो जाइए। नीचे निकलेगा, ये लेवल्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखें दोस्तों, और लेवल टू लेवल काम करें। अभी ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 13 अप्रैल का डेटा हमें समझना पड़ेगा। सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन भी आपको दूंगा कि क्या लग रहा है, क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक में। तो देखिए यहां पे अगर आप देखते हो, तो 17,600 के कॉल के अंदर एक अच्छा खासा राइटिंग हुआ है। ये देख लीजिए 17,600 के कॉल के अंदर एक अच्छा खासा राइटिंग हो चुका है, और वही 17,600 के पुट के अंदर भी एक अच्छा खासा राइटिंग है। कॉल में भी राइटिंग है, पुट में भी राइटिंग है, कॉल में थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स है, और इन कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम राइटिंग देख रहे हैं अच्छा खासा, तो 17,600 में क्या ब्रेक लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 17,550 को नीचे तोड़ने दीजिए तो नीचे का मुंह मिलेगा, और 17,600 का जो लेवल है खास करके 17,650 को ऊपर तोड़ने दीजिए, ऊपर का एक अच्छा खासा मुंह मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रख के चलिए। बाकी कुछ खास डेटा बना नहीं है, क्योंकि 3 दिन की आगे छुट्टियां है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा हमें क्या समझाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये जो 13 अप्रैल का एक्सपायरी है नेक्स्ट, उस एक्सपायरी को ध्यान में लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, वही 41,000 के कॉल के अंदर एक अच्छा खासा राइटिंग है, दिख रहे हैं हम लोग, और वही उसी कॉल पुट के अंदर भी राइटिंग है। और उसके आगे फिर आप देखते हो 41,100, 200, 300 में अच्छा खासा राइटिंग बना है। ध्यान दीजिए, ये इतना 41,100, 200, 300 पे जो राइटिंग बना है, एज कंपेयर टू पुट में उतना राइटिंग नहीं बना है। नीचे के साइड में आप देखिए 40, 900, 800, 700 बना नहीं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा मार्केट का रुझान अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी को अगर ध्यान में लेते हैं, तो बियरिश का है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि गैप डाउन ही होगा। अब आज मतलब कल चलेगा, जो डाउ फ्यूचर है अमेरिकन मार्केट, कल ट्रेड करेगा, और फिर मंडे के दिन जब हमारा मार्केट ओपन होगा, अगर उसके अंदर कुछ अच्छा खासा इधर उधर हो जाता है, तो गैप डाउन भी मिल सकता है। पर जहां तक डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वीकनेस दिख रहा है, और इसलिए मैंने आपको कहा कि 40,870 के लेवल को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। वो लेवल डिसाइसिवली टूटता है, तो आपको एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड बन सकता है, जिसके अंदर एक थोड़े बहुत पैसे बनेंगे। दोस्तों ये सारे के सारे मेरे प्रेडिक्शंस मेरा खुद का स्टडी होता है, ऐसा नहीं कि इसे ही आप मतलब कंफर्म कंसिडर करके ट्रेड करें। ये एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा स्टडी है, ये आपको कैसे लग रहा है, ये किस तरह से फॉलो हो रहा है, ये कमेंट में आप मुझे जरूर लिखे दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा है कि स्टॉक से रिलेटेड आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो। अभी मैं कल आपके लिए या कल या परसों आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अभी इस लेवल पे भी कॉन्फिडेंट नहीं हूं, श्योर नहीं हूं मार्केट के अंदर कि स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मैक्रो फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए हम थोड़ा ऊपर चले गए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो मैं परसों आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।